चलो यार बच्चों अच्छे से ध्यान देना। हम लोग अभी क्या देख रहे हैं बेटा, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको इतनी बातें अच्छे से बता देता हूं कि आप लोगों को एटलीस्ट जर्नल एंट्रीज पास करते आ जाएगी, लेजर पोस्टिंग बैलेंसिंग करते आ जाएगा, कहीं पे कोई रूल के अंदर में तकलीफ नहीं रहेगी, राइट। अच्छे से ध्यान देना है। आप सभी को ये तो चीज पता ही होगी बेटा, जो कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आसान भाषा में अकाउंटिंग का मतलब क्या है, हिसाब किताब रखना, यस और नो। और किसका हिसाब किताब रखते हैं बेटा, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, यस और नो। फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस मनी और मनी वर्थ में ऑन ईदर साइड अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है तो उस सिनारियो को मैं प्यार से क्या बोलता हूं, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। मनी और मनी वर्थ में ऑन इधर साइड अगर कुछ एक्सचेंज होता है तो उसमें क्या बोलूंगा, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। और उस फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को वी हैव टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यस और नो। जैसे अब अच्छे से ध्यान देना बेटा सभी ने, आप सभी को ये सारी टर्म का मतलब मालूम है क्या, एसेट्स, ड्रॉइंग्स, यस और नो, है ना। डेटर्स, मेरे साथ साथ लिखना बेटा, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके बाद एसेट के अपोजिट क्या है बेटा, लाइबिलिटीज। आपके अकाउंटिंग की सारी दुनिया इस एक सिंपल से रूल के अंदर में कवर हो जाएगी। चाहे आपका कोई भी अकाउंट हो, चाहे सीए कोर्स का हो, सीएस हो, सीएमए हो, है ना, कोई आप पीएचडी कर रहे हो, कहीं का भी अकाउंटिंग हो, अकाउंटिंग के लिए एक सिंपल सा रूल बनाया है ना। बचपन में 3 गोल्डन रूल देखे होंगे कुछ बच्चों ने, है ना, पर्सनल, रियल, नॉमिनल के। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एक रूल है, प्लेटिनम रूल है, ऐसा समझ लो। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से बता रहा हूं, एक ही रूल है, इसी से जर्नल एंट्री होगी, इसी से पोस्टिंग बैलेंसिंग सब कुछ इसी से हो जाएगा। फाइनल अकाउंट तक आपको ये रूल हेल्प करने वाला है। ध्यान से देखना, लाइबिलिटीज एसेट के अपोजिट, ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम एंड लॉसेस के अपोजिट गेन या प्रॉफिट बोल दो, जो कहना है कह लो, गेन्स और प्रॉफिट। मैंने अकाउंटिंग की दुनिया में जितने भी अकाउंट्स बनते हैं उन सारे अकाउंट्स को मैंने टोटली 10 कैटेगरी में क्लासिफाई किया बेटा। कौन सी 10 कैटेगरी बता दो एक बार। एसेट्स, assets and a property of every description of the business like cash, car, computer, furniture, land, building, plant, machinery, copyright, patent right, goodwill, trademark। कुछ टेंजिबल असेट होती है, कुछ इंटेंजिबल। इंटेंजिबल जिसको देख छू नहीं सकते, लाइक गुडविल, नेम, फेम, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। उसके बाद ड्रॉइंग, अपोजिट ऑफ द कैपिटल। ओनर जब बिजनेस में कुछ लेके आता है, पर्सनल, अपने ओनर अपने जेब से बिजनेस में कुछ लेके आ रहा है, कैपिटल। ओनर अगर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ विड्रॉ कर रहा है, ड्रॉइंग। उस विड्रॉल को क्या बोलेंगे बेटा, ड्रॉइंग। सब लोग प्लीज साथ में रहना। उसके बाद डेटर्स, पार्टी और पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट इज रिसीवेबल, हर पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर मनी या मनी जरूरत में लेना है, डेटर्स। एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस। लॉसेस, आउटफ्लो तो हो गया लेकिन बिजनेस को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, लॉसेस। उसके बाद लाइबिलिटीज आर द फिनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। उसके बाद लाइक लोन लिया किसी से तो मेरे लिए क्या है बेटा, लाइबिलिटीज है, ये सुन। कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस whether at the time of starting of the business or during the lifetime of the business। ओनर जब कभी भी अपने जेब से धंधे में कुछ इन्वेस्ट करेगा, मनी और मनी जरूरत में, उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग प्यार से क्या बोलने वाले हैं, कैपिटल। और ओनर अगर उस इन्वेस्टमेंट से विड्रॉ करता है तो क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग, मनी और मनी जरूरत में कुछ विड्रॉ की तो। क्रेडिटर्स, पार्टी और पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल। इनकम, ऑपरेटिंग रिसीट ऑफ द बिजनेस। देन उसके बाद गेन। गेन तो बड़ी प्यारी चीज है, बैठे बिठाए बगैर कुछ हार्डवर्क की आपको मिल गया तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, गेन। जनरली गेन रिकरिंग नेचर का नहीं होता है, गेन जनरली नॉन रिकरिंग, गेन रिपीट नहीं होता है बार बार। लॉटरी लग गई, गेन हो गया, बार बार लॉटरी लगने वाली है क्या, बैठे बिठाए प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, बार बार बढ़ने वाले हैं क्या। सो गेन कैसा है, नॉन रिकरिंग, जो रिपीट नहीं होता। रिकरिंग जो रिपीट होता है। रिकरिंग क्या है, इनकम। गेन क्या है, नॉन रिकरिंग। तो अकाउंटिंग की दुनिया के जितने भी अकाउंट्स बन सकते हैं वो सारे अकाउंट्स इन ये 5 कैटेगरी ऊपर की और ये नीचे की 5 कैटेगरी। ऊपर की 5 एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। नीचे की 5 एसेट के अपोजिट लायबिलिटी, ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम और ये लॉसेस के अपोजिट गेन।
सो अकाउंटिंग की दुनिया के सारे अकाउंट्स को, जितने भी अकाउंट्स बन सकते हैं, सभी को मैंने ऊपर की 5 और नीचे की 5 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया है। एक बार मेरे साथ साथ बोल दो बेटा, एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, बोलो बेटा मेरे साथ साथ, वन मोर टाइम, हाँ, एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस। एंड उसके बाद में एसेट के अपोजिट लायबिलिटी, ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम एंड लॉसेस के अपोजिट गेन। ये टोटल 10 कैटेगरीज में दुनिया के सारे अकाउंट्स को क्लासिफाई कर दिया। अब एक बहुत ही सिंपल सा रूल बना रहा हूं। हमारे जो फादर ऑफ अकाउंट्स थे, ल्यूका डी बार्गो पैसियोली, वो क्या करते थे, जब कभी भी एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इस कैटेगरी के अकाउंट्स बिजनेस में अगर इंक्रीज होते थे तो उन्होंने एक पेज पे लेफ्ट साइड में लिखना शुरू कर दिया। लेफ्ट साइड डेबायर, लैटिन टर्म विच मींस टू लेफ्ट, यस और नो, टू लेफ्ट, डेबिट, यस और नो, डेबायर से आया डेबिट। तो ये टाइप के अकाउंट अगर बिजनेस में इंक्रीज होते हैं तो हम लोग इनको डेबिट करने वाले। ये टाइप के अकाउंट बिजनेस में अगर इंक्रीज होते हैं तो इनको क्रेडिट करेंगे। सर इंक्रीज होते मतलब, फॉर एग्जांपल बिजनेस में कैश आ गई तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट। बिजनेस के अंदर में मान लो फर्नीचर आ गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। बिजनेस में खर्चे बढ़ रहे हैं तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। बिजनेस के अंदर में डेटर्स बढ़ रहा है, किसी को उधारी में माल बेचा, डेटर बन गया ना वो पर्सन मेरा, तो डेटर अकाउंट डेबिट। बिजनेस में बी ऑफ एनी काइंड, मे बी कंपनी, मे बी पार्टनरशिप फर्म, मे बी एनपीओ, एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, मे बी सोल प्रोप्राइटरी फर्म, हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग ऐसी होने वाली। और ध्यान से सुनना बेटा, अगर इस टाइप के अकाउंट कम होते हैं तो इनको क्या करना है, क्रेडिट। ये कम होते हैं तो क्या करना है, डेबिट। अच्छा, बढ़ना या कम होना कहां समझ में आएगा, ट्रांजैक्शन से, यस और नो। सो इन सब का मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट है। और रूल क्या है, डेबिट बैलेंस अकाउंट इफ फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड। आज के बाद लाइफ टाइम याद रखना कि एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इन कैटेगरी के अकाउंट्स का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। One more time, all assets, drawing, debtors, expense and losses are always having debit balance, yes or no। और रूल क्या है डेबिट बैलेंस का, बहुत सिंपल है, इफ डेबिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड। सो डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर बिजनेस में बढ़ते हैं तो डेबिट करो, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर बिजनेस में कम होते हैं तो क्रेडिट करो। और ये बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है और चेक करना है कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है और कौन सा कम हो रहा है। ये बात समझ में आई। उसके बाद एसेट्स के अपोजिट लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन, ये सारे कैटेगरी के अकाउंट्स का कौन सा बैलेंस रहेगा, ध्यान से सुनना, क्रेडिट बैलेंस। आगे जब जाके आप प्रैक्टिस करोगे, कहीं जॉब करोगे अकाउंटिंग में, तो वहां पे डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस की लैंग्वेज में बात की जाती है। कौन कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस रहेगा जरा बताना, एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनका डेबिट बैलेंस है। एंड लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन, इनका क्रेडिट बैलेंस है। रूल बहुत सिंपल है, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर बिजनेस में बढ़ते हैं, जैसे ये क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट है, अगर बिजनेस में इंक्रीज होते हैं तो इनको क्या करेंगे हम लोग जर्नल एंट्री पास करते समय, क्रेडिट। और क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर बिजनेस में कम होते हैं तो इनको क्या करेंगे, डेबिट। ये बात समझ में आई क्या सभी को, यस और नो। सो बहुत सिंपल सा रूल है, इफ डेबिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड। देखो डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो। अपोजिट बोलने का काम नहीं, अपोजिट बोलने का काम नहीं। और ये बढ़ना कम होना कहां समझ में आएगा, ट्रांजैक्शन से। ये बात समझ में आई सभी को। फटाफट से एकदम जल्दी से आपको ट्रांजैक्शन कुछ लेकर के बता देता हूं। मुन्ना प्लीज ध्यान दे देना सब लोग। जैसे देखो ये यहां पे लिख रहा हूं, जैसे एक कॉमर्स स्टूडेंट बड़ा ही नवाब आदमी है, पहला ही ट्रांजैक्शन, जेब में 1 रुपया भी नहीं था, फिर भी आपने कौन सा ट्रांजैक्शन पास किया था, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख। देखो ये बिजनेस के अंदर में कैश आ गई, कैश ये कौन सा अकाउंट है, एसेट। एसेट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो कैश का भी कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। मुझे मालूम है आपको ये एंट्रीज आती है, बट मैं बस आपको एक बार ये रूल कैसे यूज करते हैं वो बता रहा हूं। कैश ये एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, सो कैश का भी डेबिट बैलेंस। रूल क्या है, डेबिट बैलेंस अकाउंट बढ़ता है डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। देखो यही है क्या, कम हुआ तो क्रेडिट करो। अब तुम बताओ यहां पे बिजनेस के अंदर में कैश आई तो बिजनेस में कैश बढ़ी या कम हुई, बढ़ गई। बढ़ गई तो क्या करेंगे, कैश को डेबिट कर देंगे। और कैश कौन लेके आया, ओनर। ओनर जब कभी भी बिजनेस में मनी और मनी वर्थ में कुछ भी लेके आता है
तो बिजनेस में कैपिटल बढ़ेगा क्या? कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। तो एक दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, तो यहां पे भी लिख दूं क्या? क्रेडिट बैलेंस। रूल लिख दूं, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ डेबिट। तुम बताओ कैपिटल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? ओनर जब कभी भी धंधे में मनी और मनी जरूरत में कुछ लाता है तो कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ रहा है तो मैं कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा। ये बात समझ में आई क्या? सो फर्स्ट स्टेप क्या था? मैंने अकाउंट्स आइडेंटिफाई किया, कौन कौन से अकाउंट बन सकते हैं, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। सेकेंड स्टेप क्या थी बेटा, बताओ तो जरा, बैलेंस कौन सा है वो देख लो। और थर्ड स्टेप क्या थी बेटा, यहां पे बताना जरा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, ये देख लो। सो सिंपल सी 3 स्टेप है। जब कभी भी आप कोई ट्रांजैक्शन का एंट्री पास करोगे तो बहुत सिंपल सी आपकी बेटा 3 स्टेप है यहाँ पे। सबसे पहली है ना, अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लो। दूसरा बैलेंस देख लो, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है वो अकाउंट्स का जो आपने फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई किया। और तीसरा डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा ये डिसाइड कर लो। ये सिंपल सा आपको रूल समझ में आया क्या रे सभी को? यहाँ तक किसी बच्चों को इसके अंदर में कोई डाउट है? कहीं का भी कोई भी कोर्स हो, कोई भी लेवल हो बेटा, आप लोगों को बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हमेशा काम आएगा। यस और नो? कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो, हर ट्रांजैक्शन में सेम रूल अप्लाई होने वाला है। चाहे कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटरी फर्म हो, एनपीओ हो, एनजीओ हो, पार्टनरशिप फर्म हो, इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी हो, कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, रूल सेम रहेगा। राइट? ये बात समझ में? एक और सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, ध्यान देना बेटा सब लोग। जैसे मान लो आपको समझाने के लिए, है ना मुन्ना, प्लीज ध्यान देना। जैसे थोड़ा सा एक हाई लेवल का एग्जांपल लेता हूं, है ना। जैसे आप सभी लोग ध्यान देना, मान लो कोई तो एक कंपनी है ना। आप सभी को मालूम है कंपनी क्या करती है? मार्केट में शेयर इशू करके पैसा लेती है लोगों से, और उस पैसे से कंपनी ऑपरेट करती है ना। यस और नो? सो मान लो कंपनी ने मार्केट में, ये कंपनी है, कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू किया और लोगों से क्या लिए बेटा? पैसे ले लिए। अब जिस किसी के पास उस कंपनी का शेयर है वो क्या बन गया? शेयर होल्डर। एंड आप सभी लोग जानते हो शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स के पास में कंपनी के कैपिटल का एक शेयर है, एक हिस्सा है। यस और नो? शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स के पास कंपनी के कैपिटल का एक हिस्सा है, उस हिस्से को क्या बोलते हैं मालूम है क्या? शेयर। यस और नो? सो कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू किया, और शेयर इशू करने के बाद में कंपनी के पास पैसा आ गया। कंपनी एंट्री क्या पास करेगी? कंपनी के पास पैसा आ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्योंकि बैंक बैलेंस असेट है, बैंक बैलेंस असेट, असेट का डेबिट बैलेंस, असेट बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। यहाँ पे बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट कर देंगे। और कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू किया, तो कंपनी जैसे जैसे शेयर इशू करती है वैसे वैसे कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ेगा। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल, अगेन कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो। सो यहाँ पे देखो दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा? शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है इसका, ये बढ़ रहा है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। यहाँ पे शेयर इशू कर रही है तो कैपिटल बढ़ जाएगा। सो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्रीज का फॉर्मेट बहुत सिंपल है। जो अकाउंट डेबिट हो रहा है, देखो आप ऐसे लिखोगे ना, ये डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है बेटा ऊपर में? बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्रेडिट कौन सा हो रहा है? शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत सिंपल है क्या? जो भी अमाउंट रहेगा ये डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। मेरे ख्याल से ये तो मैंने बोलना भी नहीं चाहिए, फॉर्मेट हर एक बच्चे को यहाँ पे मालूम है। और शॉर्ट एंड स्वीट नरेशन लिख देंगे ना। एक और ट्रांजैक्शन बताओ तो जरा मुझे, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे पास एक कार है ना, फटाफट से जवाब देना है 2 सेकंड में। मेरे पास एक कार है, वो कार मैंने बेच दिया 50,000 रुपए में। बोलो क्या एंट्री रहेगी? कार सोल्ड। बता मुन्ना, कार सोल्ड। मुझे मालूम है आपको ये एंट्रीज आती है, आपको रूल कैसे यूज करना है वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। बोल बेटा, कार बेच दिया फॉर ₹50,000। बोलो बेटा, फर्स्ट स्टेप अकाउंट्स बनाओ, सेकेंड स्टेप बैलेंस बताओ, और थर्ड स्टेप डेबिट होगा या क्रेडिट होगा ये बता दो। कार सोल्ड फॉर 50,000, कौन कौन से अकाउंट बनेंगे इस ट्रांजैक्शन की वजह से? कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है ये बता दो। बोलो बेटा, कार बेच दिया 50,000 रुपए में, यहां पे कौन कौन सा अकाउंट बन सकता है? एक तो बनेगा कार अकाउंट, कार चली गई और बदले में क्या है बेटा? पैसे। तो एक बनेगा पैसे का अकाउंट, कार अकाउंट, कैश अकाउंट। और कोई अकाउंट बन सकता है क्या? नो।
तो यहां पे मैंने बना दिया बेटा, देखना जरा, कैश और कार। कोई तकलीफ है किसी को? बोलो बेटा। सेकंड स्टेप क्या था? बैलेंस कौन सा है वो आइडेंटिफाई करो। बोलो बेटा, कैश कौन सा बैलेंस है? कैश का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? ढूंढो। कैश ये क्या है? एसेट। एसेट का डेबिट बैलेंस, तो कैश का भी डेबिट बैलेंस। रूल क्या है? डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। ये बात समझ में आई क्या? तुम बताओ यहाँ पे कैश बढ़ रही है या कम हो रही है? कार बेच दिया, कैश आ गई, कैश आ गई तो बिजनेस में कैश बढ़ गई। कैश बढ़ गई तो बढ़ने वाले एरो पे सर्कल लगा दूं और लिख दूं क्या? डेबिट। यस और नो? कुछ था इसके अंदर में? उसके बाद कार को कैसे क्लासिफाई करेंगे? कार ये भी एसेट है, फिर से एसेट का डेबिट बैलेंस, तो यहां पे फिर से लिख दूं क्या? डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस का रूल क्या है? बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। तुम बताओ कार यहां पे बढ़ रही है, कम हो रही है? कार बेच दिया यानी बिजनेस से कार चली गई, तो कार बिजनेस से कम हो गई। कम हो गई कार तो क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट कर देंगे। सो रूल बहुत सिंपल है, ध्यान देना बेटा सभी ने। 3 स्टेप है बेटा। जनरली जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तो आपने करना क्या है, ध्यान से रखना बेटा। पहला स्टेप, अकाउंट्स का नाम आइडेंटिफाई कर लो, उस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है। अकाउंट का नाम आइडेंटिफाई कर लो, उस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है। दूसरा, वो अकाउंट का बैलेंस कौन सा है। अगर वो अकाउंट एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस इनमें से कोई है तो बैलेंस कौन सा रहेगा उसका? डेबिट बैलेंस। या अगर वो अकाउंट लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन इसमें से कोई है तो उसका बैलेंस कौन सा रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। यस और नो? कुछ बात समझ में आई? और थर्ड स्टेप, वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा वो डिसाइड कर लो। सिंपल है एकदम, पक्की बात। यहां तक समझ में आया सभी को? अब इसका अपना फॉर्मेट कैसे वो तो सभी को मालूम है, फॉर्मेट फिर से बताने का काम नहीं है। कैश अकाउंट, जो बिजनेस में कैश है, कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट टू कार अकाउंट। और अमाउंट जो भी कुछ था, कितना था अमाउंट? 50,000 रुपए। यस और नो? ये बात समझ में आई क्या रे सभी को? पर्टिकुलर्स और ये डेट, सिंपल है अकाउंटिंग। यस और नो? सेम रूल फॉलो करना है हम लोगों को। यस और नो? पक्की बात? यहां तक किसी बच्चों को कोई तकलीफ? अभी ध्यान से सुनना। अब होता क्या है, ये एंट्री आपने पास कर लिया। अब लेजर पोस्टिंग कैसे होते हैं? एंट्रीज में जो जो अकाउंट बना, कौन कौन सा अकाउंट बना एंट्री में बताओ? कैश अकाउंट और कार अकाउंट। कैश अकाउंट और कार अकाउंट, तो मैंने ये दोनों भी लेजर बना लिए, कैश अकाउंट और कार अकाउंट। सर ये टी शेप फॉर्मेट क्या है? यही तो लेजर है, ये तो अकाउंट है। अकाउंट इज द समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट। जर्नल एंट्री में जो जो अकाउंट बने हैं वो सारे अकाउंट्स का टी शेप फॉर्मेट मैंने अकाउंट बना लिया। हाँ बोलो बेटा। कैश अकाउंट के डेबिट में जाओ, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। जर्नल एंट्री आपको बता रही है कहां जाना है। कैश अकाउंट के डेबिट में जाओ, आ गया कैश के डेबिट में, और लिख दो 50,000, है ना। और कैश के डेबिट में लिख दिया 50,000 रुपए, और ये क्रेडिट का आइटम लिख देना टू कार अकाउंट। कितना आसान था, डेबिट में क्रेडिट का आइटम लिख दिया। अब कार के क्रेडिट में जाओ, कार क्रेडिट हुआ ना, और क्या लिख दो? बाय कैश। क्रेडिट में डेबिट का आइटम बाय कैश। कुछ था इसके अंदर में? क्या किया बेटा मैंने? वापस सुनना जरा। कार अकाउंट के डेबिट में गया, वापस सुनो बेटा एक बार। कार के डेबिट में गया और क्या किया? कार अकाउंट के डेबिट में गया, कार अकाउंट के डेबिट में गया और लिख दिया टू, सॉरी, कैश के डेबिट में गया और लिख दिया टू कार अकाउंट। इसका मतलब क्या है? इसका यह मतलब है बिजनेस में कैश इंक्रीज हो गई। किसकी वजह से? कार की वजह से। कार बेच दी हमने। और यहां पे क्या हुआ है? कार अकाउंट क्रेडिट हुआ है, यानी बिजनेस से कार कम हो गई और इसकी वजह से क्या हुआ? कैश आ गई। सो ध्यान से सुनना, ये था क्या? ये क्या था बेटा? पोस्टिंग। ये क्या था? पोस्टिंग। पोस्टिंग के बाद में अब बैलेंसिंग करना है तो बहुत सिंपल है। डेबिट साइड की टोटल 50,000, क्रेडिट साइड की टोटल 0। जो साइड की टोटल ज्यादा है वो दोनों साइड में लिख दो। बोलो बैलेंस कितना आया? 50,000 रुपए, है ना।
डेबिट साइड की टोटल 50,000 थी, क्रेडिट साइड की टोटल 0 थी, तो डिफरेंस कितना है 0 और 50,000 में 50,000, वो यहाँ पे लिख दिया मैंने, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यस और नो? कुछ बात समझ में आई क्या? पक्की बात। अच्छा, ये बैलेंसिंग को गोली मारो, आप लोगों को एंट्री सॉल्व करते आ जाएगी सभी को, जर्नल एंट्रीज पास करते आएगी क्या? थोड़ा बहुत समझ में आया रूल के अंदर में क्या दिया हुआ है? तो बाकी इसके बारे में और हम लोग जानकारी लेने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सिंपल है। ये रूल लिखा क्या आपने? ये रूल लिख लो बेटा एक बार, ये रूल लिखा अच्छे से, पक्की बात, डन।